everyone. In today's lecture, we will understand vowels, which are a vital part of linguistics. I know this is one of the lengthiest topics students come across when they first start studying linguistics. In fact, many central as well as state universities have included linguistics in their English literature syllabus at both bachelor's and master's level. So I used to worry about this paper too, but after studying it thoroughly and practicing properly, I realized that it is one of the easiest and the most scoring topics. So I'll try to explain in the simplest way possible, and once you understand it, I bet you will never forget it. Also, I would like to keep the medium bilingual because most of these terms will be really new to you. I understand that students from Hindi background may struggle to follow linguistics easily in English, right? So, let's begin. So, starting with vowels. What are vowels? Before that, what is linguistics? We know that linguistics is the study of language, be it any language, be it Hindi, English, Bengali, Urdu, anything. ओके तो लिंग्विस्टिक्स में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उसमें से एक आता है वॉवल्स, और ये थोड़ा सा लेंदी तो है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट नाइसली तो आप ये नहीं भूलेंगे कभी. ओके तो इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे साउंड्स क्या होता है, द टाइप्स ऑफ साउंड्स. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट vowels and the types of vowels. Yes, there are types of vowels बस ए ई आई ओ यू तक सीमित नहीं है, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट. ओके तो ओके लेट्स स्टार्ट. Okay, firstly we have sounds. Let us read this because मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा है, प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को बहुत ईजीली समझ में आए. सो लेट अस रीड इट फर्स्ट. ओके इन लिंग्विस्टिक्स साउंड्स रिफर्स द फिजिकली प्रोड्यूस्ड वेव्स phones used by humans for communication, specifically categorized into vowels and consonants through the manipulation of the vocal tract. Or, in easy words, we can say a sound or a speech sound is a physically produced, audible, and functional unit of spoken language created by the human vocal apparatus, that is, the tongue, lips, throat, nose. So, हमें ये समझ में आता है कि साउंड्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, बट इट इज़ समथिंग दैट वी प्रोड्यूस विच इज़ ऑडिबल. और हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं? थ्रू आवर टंग, लिप्स, नोज, थ्रोट, राइट. अब साउंड्स में फोन्स आते हैं. नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स विल गेट इट. फोन्स क्या होता है, फोनिम्स क्या होते हैं, फोनोलॉजी क्या होता है, फोनेटिक्स क्या होता है. ओके ये दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है इसको. एक है वॉवल्स, एक है कॉन्सोनेंट्स. तो वॉवल्स में भी हमें बहुत कुछ बहुत फर्दर डिविजन्स हैं, और कॉन्सोनेंट्स में भी देयर आर सम थिंग्स दैट वी विल ऑल्सो स्टडी. लेट मी टेल यू ऑल दैट देयर आर 44 sounds. Okay, now these 44 sounds are in linguistics. जैसे हमें पता है दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट. बट यहाँ पे देयर आर 44 साउंड्स, और उसमें से वी हैव वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो वावल्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोथॉन्ग्स, diphthongs. There are also more of it like triphthongs भी है, बट अभी के लिए मोनोथॉन्ग्स और diphthongs इज़ इम्पॉर्टेंट.
और कॉन्सोनेंट्स में वी हैव द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस, जो हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी वी गॉट इट व्हाट आर साउंड्स, राइट। लेट्स मूव फर्दर the types of sounds as we have studied before कि sounds में there are two divisions, ठीक है। एक है vowels, एक है consonants। तो vowels का हम लोग पढ़ेंगे, consonants भी हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है ना, एक रफ स्केच ले लेता है कि क्या है ये, ठीक है। रफली अगर समझा जाए तो vowels में क्या आता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो। मतलब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। दिस मीन्स दैट व्हेन वी प्रोनाउंस समथिंग, ओके, बी इट एनी साउंड, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए बीच में, हमारे वोकल ट्रैक्ट में, हमारे ग्लोटल में, ठीक है, तो दिस आर दो साउंड्स विल बी कॉल्ड एज वोवल्स। तो क्या वोवल्स बस ए ई आई ओ यू तक है? नो, अगेन मैंने बोला था कि इससे भी कई ज़्यादा है, ओके। ये हो गया वोवल्स जिसमें देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन, ईजी। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्सोनेंट्स। मतलब क्या है, देयर इज़ अ पार्शल और कंप्लीट क्लोजर, लाइक जो साउंड्स यहाँ से जाते हैं, जो हमारे साउंड्स नीचे से लाइक हमारे माउथ की ओर जाते हैं, ठीक है, दिस इज़ द माउथ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज आए, ठीक है, या फिर कोई फ्रिक्शन आए, तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ विच वी हेयर फ्रिक्शन, ओके। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट्स में वी कैन हेयर फ्रिक्शन, बट वॉवल्स में हमें फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो देयर आर थ्री मेन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बट कॉन्सोनेंट्स के क्राइटेरिया से पहले देयर आर ऑल्सो थ्री मेन क्राइटेरिया ऑफ वावल्स, ठीक है। तो लेट अस स्टडी दैट फर्स्ट। वावल्स को इन डिटेल समझा जाए। वावल्स आर दोज साउंड्स वेयर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, एज वी हैव ऑलरेडी read it in the previous slide, okay, in the air passage in the mouth during pronunciation. Clear? Okay, so there are three criteria to describe vowels. Now what are these three criteria? पहला है part of the tongue used, I'll explain it. Second, height to which the tongue is raised, and third, position of the lips. Okay, तो पार्ट ऑफ द टंग यूज क्या होता है? पार्ट ऑफ द टंग, लेट मी एक्सप्लेन यू नाइसली। ये है सपोज हमारा टंग, ओके, ये एक साइड व्यू है, ओके। तो ये हमारा रूट है, रूट ऑफ द टंग, ओके। इसमें देयर आर थ्री पार्ट्स एज रिटन हियर, फ्रंट, सेंट्रल, बैक। फ्रंट ये है, ओके, सेंट्रल ये है, एंड बैक ये है। नेक्स्ट, हाइट टू विच द टंग इज रेस्ट, तो ये हमारा रूप ऑफ द माउथ है, ठीक है। या एंड दिस इज आवर टीथ, ठीक है, ये हमारे दांत हैं, लिप्स, ओके। सो ये हमारा टंग है, ओके। तो हाइट क्या होती है? when we produce something, when we speak something, okay, तो हमारे टंग में मूवमेंट आती है, राइट। तो ये मूवमेंट मैं इसे डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। हमारे टंग में मूवमेंट होती है, ओके, एंड आवर टंग समटाइम्स राइजेस, ऊपर जाती है कभी, या कभी नीचे आती है, ओके। दूसरे एंग से समझाती हूँ मैं, कभी ऊपर या फिर कभी नीचे, एक जगह रुकती नहीं है, राइट। तो ये जो है, ये हमारा हाइट ऑफ द टंग है, हाइट टू विच द टंग इज रेज्ड। तो कितने हाइट तक हमारे टंग को रेज किया गया है इन ऑर्डर टू speak something or produce a word or anything, okay. Next, position of the lips. Now position of the lips में क्या आता है? राउंडेड और अनराउंडेड। ये हमारे
टोटली हमारे लिप्स के ऊपर है. ओके, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, हमारे लिप्स में अगर राउंडेड इज वर्ड, जब सर्कल सा आता है शेप, सपोज ऊ. ओके, ये दिस इज साउंड, यू विल गेट इट. बट इसको यू नहीं बोलते हैं, इसको ऊ बोलते हैं हिंदी में. ओके, ये है. तो जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ऊ प्रोनाउंस करते हैं तो एक राउंडेड होता है. और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ई प्रोनाउंस करें, ई इज़ दिस, ये, तो अगर हम ये प्रोनाउंस करें इसे, ये बड़ी जैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये ऐसा होता है. इसको आई नहीं बोलता है, इसे ई बोलता है. ओके, इन लिंग्विस्टिक्स वॉवल्स में. तो इसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अनराउंडेड आता है. ऑल्सो हाइट टू विच द टंग इज रेज्ड में वी हैव क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन. वी विल अंडरस्टैंड. डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे. नेक्स्ट चलते हैं मोनोथॉन्ग्स. ओके, तो ऐसा ही सेड कि साउंड्स 44 साउंड्स होते हैं. ठीक है, 44 में से 20 साउंड्स वॉवल्स होते हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है, इन 20 साउंड्स में 12 मोनोथॉन्ग्स होते हैं, 8 डिप्थॉन्ग्स होते हैं. ओके, तो मोनोथॉन्ग्स ये हैं और ये डिप्थॉन्ग्स हैं. ओके, तो मोनोथॉन्ग्स में क्या है, द टंग रिमेन्स इन द सेम पोजिशन. टंग में कोई मूवमेंट नहीं होती है, सिंगल सा साउंड्स प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, मोनोथॉन्ग्स. मोनो मतलब क्या, मोनो मतलब वन. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्योर वावल्स. एज आई सेड कि देयर आर 12 मोनोथॉन्ग्स. ओके, क्या है ये, पहला है ई. ओके, ये छोटी, राइट इट डाउन बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है. और वॉवेल्स के क्या है ना कि क्वेश्चंस बहुत कॉमन है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. और जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखें BHU के, तो वॉवेल्स के बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और इनफैक्ट 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 12 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब लिख देंगे तो आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता. इट्स रियली स्कोरिंग. ओके, तो ये छोटी, ये बड़ी, ये ए है और ये ए. देयर इज़ अ डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ. हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों सेम प्रोनाउंसिएशन है इसमें. ठीक है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस. एक शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट है. ठीक है, या वी कैन से शॉर्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ओके, ये शॉर्ट है और ये है लॉन्गेस्ट एंड दिस इज लेट्स से लॉन्गर. ओके, तो इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट. ज़्यादा लंबा खींचना ही नहीं है. ओके, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वन, दिस अ. ओके, आपको एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को. जहाँ पे भी सपोज ऊ के बाद कॉलन है, ठीक है, अ के बाद कॉलन है, जहाँ पे भी ये कॉलन दिखेगा इसका मतलब है कि ये थोड़ा लॉन्गर वर्जन में है. जैसे ऊ का ये है तो ये है. ठीक है, ये लॉन्गेस्ट वन. ओके, वैसे ही ई में भी क्या आता है, बड़ी. ओके, सो इससे क्या होता है कि it will be easier for us to remember these things. Okay, because बहुत कुछ है तो we have to remember, we have to memorize this.
देयर इज़ नो अदर वे। ओके, तो इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसको अ एक मिनट, इसको अ अ अ ओके, अ अ अ अ अ अ ओके, ऐसे। तो इन तीनों को एक साथ मैं प्रोनाउंस करके बता रही हूँ आप लोगों को। दिस इज़ शॉर्ट, ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस। अब ये क्या है? ये आ है। ओके, बट इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये एक्चुअली में ये नहीं है, ये है। ठीक है, कॉलन है इसके बाद, ए के बाद देयर इज़ अ कॉलन, और इसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वी हैव ओ, एंड देन वी हैव ओ। ओके, उसके बाद देयर इज ऊ, एंड देन वी हैव ऊ। ओके, तो इनको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। इनके भी एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको एटलीस्ट तीन एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। तो हम इसे वर्ड्स के साथ समझते हैं। ओके, लाइक एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारे पास क्या है? से दिस। ओके, तो इसका क्या है? ओ। वी कैन हैव वर्ड्स लाइक आउट, आउट, कॉट एंड लॉ। तो इसमें आउट में वी हैव ओ पहले, कॉट में बीच में, लॉ में फाइनल। सो देयर इज इनिशियल, मीडियल, फाइनल। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये इनिशियल, मीडियल और फाइनल में है। कोई कोई है इनिशियल और मीडियल ओनली, या फिर किसी किसी में देयर इज़ ऑल्सो फाइनल, किसी किसी में देयर इज़ नो इनिशियल। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इनिशियल एज इन क्या? एक मिनट मैं बताती हूँ। सपोज वी हैव ओ। ओके, तो इसमें क्या है? देयर इज़ लाइक नो वर्ड इन इंग्लिश। ओके, बट इनिशियल में नहीं है, मीडियल में there is word like put, sugar और full, right? नाउ फाइनल में भी हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, लाइक देयर इज़ नो सच वर्ड जिसके एंडिंग में ऊ आएगा। ठीक है, बट हमारे पास एंडिंग में लाइक फॉर एग्जांपल ऊज, ये इनिशियल है, एंड देन वी हैव बूज। ठीक है, एंड ब्लू। तो इसके एंड में क्या आता है? ये इनिशियल है, ये मीडियल है, ये फाइनल है। ठीक है, आप देखेंगे कि ऊज में जो ये ज़्यादा लंबा खींचा जाता है ऊ को, बूज में बीच में आता है बूज, ब्लू में लास्ट में आता है फाइनल। ओके, अच्छा, तो इसका करते हैं। इसका मैंने क्या बताया था? इसका है ए। ओके, नाउ वी हैव वर्ड्स लाइक एंड। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए। एंड, एंड में वी हैव ए वाला साउंड। ठीक है, एंड देन एक्ट, वी हैव सैंड। फाइनल में हमारे पास यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा फाइनल में। ओके, तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया मीडियल, एंड फाइनल में वी डोंट हैव एनी सच वर्ड्स। तो मैं इन सारे साउंड्स के एक बार एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। ठीक है, आपको समझना है कि पहला एग्जाम्पल होगा इनिशियल, सेकंड बीच वाला मीडियल, एंड थर्ड वाला फाइनल। ओके, तो ई में क्या आएगा? इट, ई बहुत शॉर्ट
है इसका, लाइक ज़्यादा खींचा नहीं जाता है, बहुत प्रोनाउंसिएशन बहुत छोटे में ख़त्म किया जाता है। इट छोटी है ना। छोटी ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बड़ी ई का कंपैरेटिवली बड़ा होता है, राइट। ओके, तो इसमें इट आएगा, फिर आएगा हेड, और फिर वी हैव ड्यूटी। ओके, इसमें वी हैव ईस्ट, EAST। आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बीस्ट, टी, इसमें क्या है, टी, बीस्ट, ईस्ट, बहुत लंबा खींचा जा रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव एंड, सेंड, या फिर एग, और फाइनल में देयर इज़ नो सच वर्ड। उसके बाद वी हैव ए में वी हैव, एज आई सेड ऑलरेडी, एंड को ले लीजिए, एक्ट को ले लीजिए, फिर मिडिल में आएगा सैंड, और फाइनल में देयर इज़ नो वर्ड। तो ये था शॉर्ट, ये था लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गर। ओके, तो इसमें लाइक अप, 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 है ना, या फिर अंडर, अंडर, बहुत शॉर्ट। वी हैव मीडियल लाइक कप, और इसमें फाइनल में नहीं है कोई वर्ड, ठीक है। सिमिलरली वी हैव ये थोड़ा लॉन्गेस्ट होता है, तो इसमें वी हैव अर्न, ठीक है। वी हैव लर्न, एंड वी हैव फॉर। ओके, अब इस वाले में ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट और शॉर्ट के बीच में आता है। ओके, तो इसमें अबाउट, ओके, वी हैव फॉरगेट, वी हैव टेलर, टेलर। ओके, इसमें इनिशियल है, मीडियल है, फाइनल है। ओके, सो एंड देन वी हैव दिस, एज आई ऑलरेडी सेड, ये आ है, ठीक है। तो इसका साउंड ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आर्ट, पार्ट, या फिर वी कैन हैव कार्ट, या फिर का। ये का में आर प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा लास्ट का, ठीक है। इट विल बी का, लाइक इसका ऐसे है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो यहाँ पे आता है सपोज, ये मैंने क्या बोला था, ये ओ है, और ये ओ है, ये ऊ है, और ये ऊ है। ओके, तो इसमें आएगा लाइक ऑक्स, इजी। वी हैव फॉक्स, फॉक्स या बॉक्स, और इसमें फाइनल में नहीं है कोई वर्ड। सिमिलरली ये है ओ, यहाँ पे आएगा, मैंने बोला था पहले, आउट। वी हैव कॉट, एंड वी हैव लॉ, ठीक है। ये इनिशियल, मीडियल, फाइनल। नेक्स्ट वी हैव ऊ, ऊ में इनिशियली देयर इज़ नो साउंड, ठीक है। मीडियली वी हैव पुट, sugar,
पहले ही कहा था मैंने, एंड वी हैव फुल, ये मीडियली, एंड फाइनली भी देर इज़ नो वर्ड, ठीक है। अब दिस इज ऊ, ऊ में ऊज, बूज, ब्लू, है ना। सो दिस इज इट, ओके। बट ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो है इसे श्वा भी कहते हैं, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ द मोस्ट ऑकरिंग साउंड, ठीक है। इन तीनों में से दिस इज़ द मोस्ट ऑकरिंग साउंड इन इंग्लिश। सो वी विल स्टडी डिप्थोंग्स नाउ। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन डिप्थोंग्स टंग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टंग क्या है? एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है जब हम ये प्रोनाउंस करते हैं ये साउंड्स, ओके। इट डजंट रिमेन एट द सेम पोजीशन, इट डजंट स्टे एट द सेम पोजीशन लाइक अनलाइक मोनोथोंग्स, ठीक है। इसमें टंग मूव करता है। डिप्थोंग्स मतलब क्या? डिप्थोंग्स मतलब दी मतलब क्या? टू, ओके। तो इसमें दो साउंड्स के कॉम्बिनेशंस हैं, ओके। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लाइडिंग वॉवल्स, क्योंकि ये ग्लाइड करता है एक जगह से दूसरे जगह में, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये साउंड्स हम कर लेते हैं पहले। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये है ए, ये है आई, और ये है ओई, ओके, हो गया। नेक्स्ट वी हैव दिस इज आओ, दिस इज ओ, this is ow, this is o, okay. Next we have ear, this is oor, and this is ear. Let me tell you guys, इसे ना किसी किसी बुक्स में you'll find, ठीक है, ऐसे। तो ये और ये सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ओके, हो गया। अब इनके वर्ड्स हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना। इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल, ओके। So in A we have words like aim, ये initial हुआ। In middle we have pain, okay, and then we have play। I में आता है ice, initial। We have rice, we have final में we have fly, है ना। हुई में we have oil, boil, boy, है ना। या फिर बॉयज़, जो कि मीडियल में ही आएगा, है ना। वी हैव दिस। अब आओ में वी हैव आउल, इजी, वेरी इजी। मीडियल में वी हैव बॉल, एंड फाइनल में वी हैव नाउ। या फिर वी ऑल्सो हैव लाउड, है ना। वी हैव हाउस, है ना। तो ये सारे जो है ये तीन मीडियल में आते हैं, ठीक है। इट ऑकर्स मीडियली एज वेल, initially, medially, finally. And then we have open, open, loud. This is initially,
medially, finally we have cow, है ना. And then we have ear. ear में हमारे पास है ear, cheer, we have fear, है ना. initially, medially, finally. fear, ये आर प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ऊअ में इनिशियली देर आर नो वर्ड्स, ठीक है. ऊअ में इनिशियली नहीं है. मीडियली वी हैव टूरिस्ट. फाइनली वी हैव टूर. तो एयर में इनिशियल वर्ड एरोप्लेन, ठीक है. वी हैव केयरफुल, मीडियली में आता है ये. वी ऑल्सो हैव चेयर या फिर फेयर, फाइनली में आता है, ठीक है. फाइनल पोजीशन में आता है. So yeah, we are done with diphthongs. So in this lecture, what have we learned? We know now what are sounds. We know vowels. Vowels में आता है monophthongs and diphthongs. We know what are monophthongs, what are diphthongs. Okay. In next session, we will learn monophthongs in detail. In detail as in with the 3-level definitions and its diagram. With this, I'd like to wind up this lecture. Thank you so much for watching.